आजमगढ़ 2027 की जीत को लेकर सपाइयों को रणनीति बनाकर लोगों को जोड़ना होगा। सांसद अफजाल अंसारी ने बीजेपी समेत बसपा, सुभासपा पर साधा निशाना। आजमगढ़ नेहरू हाल सभागार में समाजवादी पार्टी की तरफ से आरक्षण दिवस और संविधान मानस्तंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने विधानसभा 2027 की तैयारी को लेकर सपा कार्यकर्ताओं को कमर कस लेने को कहा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सुभासपा को निशाने पर लिया। मुख्य रूप से बीजेपी को लेकर कहा कि बीते 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 163 विधानसभा सीटों पर सिमट गई। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए 403 में से 204 सीटों की जरूरत पड़ती है, जबकि समाजवादी पार्टी को 271 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल हुई। ऐसे में हम लोगों को आने वाले चुनाव में इसी को बरकरार रखना है। हमें देखना होगा कि सीटें खोए नहीं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा। पिछड़े और दलित समाज के लोगों से मिलते रहना होगा। बहुत लोग हमारे साथ आना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बसपा बाबा साहब और काशीराम के रास्ते से भटक गई है। 22% दलित वोट है, लेकिन बसपा को पिछले चुनाव में मात्र 11% मिला। भाजपा बहुत चालाक है। वह लोगों से मिलकर कहती है कि सपा के जीतने पर यादव राज आ जाएगा। ऐसे में अन्य पिछड़ों को समझाना होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में सुभासपा हमारे साथ थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ थी। इसके बाद भी हम जीते। अफजाल ने कहा कि आने वाले ग्राम प्रधान और पंचायत चुनावों में भी हम लोगों को सावधानी पूर्वक काम करना पड़ेगा। आरक्षण को लेकर काशीराम में जो नारा दिया था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसी को लेकर सपा आगे बढ़ रही है। बहुत से लोग अखिलेश यादव को नेता मानकर जुड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी ने उस रास्ते पे सही मानों में सारी सीटें जीतने के बाद भी जो मजबूती पीडीए की दिखाई देनी चाहिए थी, मैं भी महसूस कर रहा हूं कि वो मजबूती अभी नहीं है। जरूरत है उसको मजबूत करने। आजमगढ़ की मजबूत स्थिति को देख के अगल बगल आसपास के जनपदों में ऊर्जा मिलेगी लोगों को। हम लोग कमजोर जिले से आते हैं, लेकिन ऊर्जा मिलेगी। आपकी घाव मारेगा तो जौनपुर को ऊर्जा मिलेगी, आपकी घाव मारेगी तो बलिया, मऊ, गाजीपुर, चंदौली को ऊर्जा मिलेगी। लेकिन अपनी बचाओ, सबसे ज्यादा खतरा आपके ऊपर। आजमगढ़ के पार्टी के अध्यक्ष जी जो 10 की 10 है तो 11 तो होगी नहीं, लेकिन जरा भी सो गए तो उसमें कटौती हो जाएगी। और पूरी कोशिश, पूरी ताकत लगा दी गई है। वोट की गिनती से हराने की स्थिति नहीं है, लेकिन आपके वोटों में डिवीजन कराने के लिए षड्यंत्र रचा गया है कि किस तरह से समाजवादी विचार के लोगों के वोट को डिवाइड कर। अभी पिछले दिनों एक घटनाक्रम देखा हमने, कितनी तेजी से, कितनी सजग है ये गोदी वाली मीडिया। अच्छी वाली मीडिया नहीं, अच्छी वाले लोगों को तो मैं प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन जो गोदी वाली मीडिया है, जिसने यहाँ कार्यालय खुला और एक संदेश गया कि पीडीए भवन बन गया। धर्मेंद्र यादव का घर नहीं है, अखिलेश यादव का घर नहीं है, वो पीडीए भवन है। आप समझ नहीं सकते कि कितनी घबराहट हो गई। उनको पता है कि इस पीडीए भवन का मतलब क्या है। इस पूर्वांचल के अनपढ़, गंवार और गरीब लोगों को किस तरह मूर्ख बना करके, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर समाज को बांट करके ये भारतीय जनता पार्टी के चालाक लोगों ने अपना आधार बनाने का कोशिश किया। लेकिन पूर्वांचल की जनता धन्य है जो उनके जाल में नहीं फंसी। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया, आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।